जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन का दूसरा प्रदोष व्रत यानी शनि प्रदोष व्रत के कथा सुनेंगे, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। शनि प्रदोष व्रत के दिन हमें कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने या पढ़ने से मनुष्य की हर इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को शनिवार के दिन पढ़ने के कारण शनि देव को समर्पित होता है। ऐसा मान्यता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है और शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं कि इन कथाओं में बताया गया है कि किस प्रकार महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। तो बता दूं कि अब की बार सावन मास का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है शनिवार। तो अब चलिए शनि देव महाराज की कथा सुनते हैं। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर संडिल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख का निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपूत है और छोटा पुत्र का नाम सुचिवर्त है। हम दरिद्रती हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने प्रदोष व्रत करने को कहा। तब तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। फिर कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सुचिवर्त था वह एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। तो उसको लेकर के वह घर आया। प्रसन्न होकर के माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में मुझे मिला है। तब माता धन देख करके शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुला करके बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी के कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रसाद के रूप में दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। तब माता का वचन सुनकर राजपूत ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे जब शंकर भगवान और माता पार्वती देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी के पूजा में लग गया। तब एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण करने का विचार हुआ। तब वह प्रदेश भ्रमण करने चले गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। तब उन्हें देखकर सुचिवर्त ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह करके सुचिवर्त उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा ही सुहावने समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह बात सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई और वह अकेले सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही और इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। तब युवती बोली, अब कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? तब राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। अब आप अपना परिचय दें। तब युवती बोली, मैं विदर्भविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरी नाम अंशुमति है और मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा और तुम्हारा सहयोग मिलाया है। तब युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तब राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भाद्रे, मैंने आपका प्रेमो उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुन करके गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपने सखियों के साथ जा मिली। तब घर जाकर राजकुमार ने सुचिवर्त को सारा बात बताया।
तब जब तीसरा दिन आया तो राजपुत्र ने सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा और वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर के आ पहुंचे। तब इन दोनों ने राजकुमारों को देख करके आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। तब वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है और वह मेरा परम भक्त है, इसलिए हे गंधर्वराज तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपका सहायता करूँगा, मैं आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार के गंधर्वराज ने कन्या को विधिवत विवाह कर दिया और ज्यादा धन और सुंदर कन्या को पा करके राजपुत्र ने बहुत प्रसन्न हुआ और भागवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य और सुख भोगने लगा। तो ये था शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए शनि जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।